नाज़रीन, हम कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हैं, ये तमाम खबरें आपके सामने रखते हैं। आज चूंकि अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जो नामजद थे, इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और अमली तौर पे आज शहबाज शरीफ का पत्ता है ये साफ हो चुका। शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश थी कि 14 अगस्त को कौमी परचम को लहराना, कौमी परचम कुशाई करना, तो ये भी इनकी ख्वाहिश ताकतवरों के जन्म से आज पूरी ना करके ये इनको वाज़े पैगाम दिया गया कि अब जो कड़ा एहतसाब है ये आपका अब शुरू होने जा रहा है। मुश्किल वक्त अब आपके ऊपर भी आना जा रहा है। चूंकि परचम कुशाई की जो ख्वाहिश इस शहबाज शरीफ की जन्म से की गई थी, इस ख्वाहिश को पूरा सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जन्म से किया गया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की तकरीब की और इस तकरीब के बाद फिर इन्होंने जो खिताब किया, इनका वो खिताब नाज़रीन का बड़ा अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है ताकतवरों को, तमाम सियासतदानों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी क्या अहम इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ये अहम खबर है, ये आगे चल के डिटेल में आपके साथ डिस्कस करनी है। फिर दूसरी जानब नाज़रीन, शहबाज शरीफ के लिए अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कड़ा एहतसाब या इनके लिए अब परेशानियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इसके मुतालिक भी आपको बताना है। सबसे पहले आप ये देखें कि निगरान वज़ीर आज़म आज चूंकि तैनात हो चुके हैं, इन्होंने आप ओहदे का हल्फ उठा लिया है, तो निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद एक जो स्पेकुलेशन पैदा की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक आसानियां पैदा होंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म चूंकि आज इनका पहला दिन था, तो आज ही इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को गिरफ्तार किया गया। फिर दूसरी जानब परवेज इलाही, इनको अडयाला जेल से रिहाई के अहकाम जारी हुए, इनको अडयाला जेल से रिहा किया, तो फौरी तौर पे नैब टीम वहां पहुंची। नैब की टीम की जानब से असासाजात केस के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब नैब ने इनके रोबकार अदालत से हासिल कर लिए हैं, तो अब कल इनको एहतसाब अदालत लाहौर के अंदर पेश किया जाएगा नैब लाहौर की जानब से। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कदम उठाए गए थे या जो पॉलिसी चल रही थी, वो पॉलिसी अभी उसी तरह उसी तरीके के साथ चल रही है। इसीलिए सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से जो पैगाम है ये बड़ा अहम है। ये इस पैगाम की वजह से अब जो नून लीग के हिमायती सहाफ़ी हैं वो ये कहने लग पड़े हैं कि अभी भी अगर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्तीफा ना लिया गया तो फिर खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। पहले तो आपको सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की स्टेटमेंट बताता हूँ, उसके बाद फिर एतजाज एहसन की जानब से जो बड़ा सरप्राइज नून लीग को, शहबाज शरीफ को दिया गया, उसके ऊपर बताना है कि कैसे इमरान खान की फिर रिहाई की जो खुशखबरी आ रही है, क्या वाकई सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान की रिहाई के अंदर अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से आज जिस तरह मैंने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ओहदे का इन्होंने हल्फ लिया, तो ओहदे के हल्फ लेने से पहले इन्होंने 14 अगस्त के मुनासबत से आज परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया था। तो उस तकरीब से सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से खिताब किया गया था। तो उस खिताब के दौरान नाज़रीन सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से कहा गया कि सियासतदान दरगुजर का रास्ता अपनाएं, नफरत की बजाय मोहब्बतों को फरोग देना इनको पड़ेगा। सदर ममलकत आरिफ अलवी का जश्न आज़ादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से ये खिताब कर रहे थे और अपने इस खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि आइन, कानून और मेरिट की बलदस्ती के लिए कुर्बानियां दी गई हैं। तो सदर ममलकत का कहना था कि आज़ादी और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी गई, इंसाफ के लिए जरूरी है कि फरीकैन को सुना जाए, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो तितर बितर हो जाएगा। फिर सदर ममलकत का कहना था कि तमाम सियासतदान और स्टेक होल्डर्स दरगुजर का रास्ता अपनाएं। पाकिस्तान अपने लीडरों से तकाजा करता है कि इकट्ठे हो जाएं, हमें नफरत की बजाय मोहब्बतों को फरोग देना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी अब चूंकि पीडीएम की हुकूमत खत्म हो चुकी है, निगरान हुकूमत आ चुकी है और सदर ममलकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और ये तब तक सदर रहेंगे जब तक आईनी तौर पे इलेक्शन होने के बाद नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता है। वैसे तो 9 सितंबर को सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जो इनकी इक़्तिदार का इनका टेन्योर है वो पूरा हो रहा है, मगर ये अपना इक़्तिदार छोड़ेंगे नहीं, ये इस्तीफा नहीं देने वाले, ये तब तक सदर रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होने वाला। तो अब बढ़ते हैं उस खबर की जानब कि कैसे एतजाज एहसन की जानब से मुस्लिम लीग नून को या शहबाज शरीफ को एक बड़ा सरप्राइज दिया गया और इस सरप्राइज में अब शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं।
बल्कि पूरी पीडीएम की हुकूमत अब बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है। एतजाज एहसन की जानिब से नाज़िर 92 न्यूज के ऊपर शाज़िया ज़िशान के प्रोग्राम के अंदर इस चीज का इंकशाफ किया कि सदर ममलिकत के पास आर्टिकल 45 को इस्तेमाल करने का इख्तियार है। आर्टिकल 45 ये कहता है, आइन के मुताबिक सदर ममलिकत को इख्तियार देता है कि किसी भी मुजरिम की ये जो सजा होती है उस सजा को मुआफ करने का इख्तियार सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास होता है। तो चाहे वो किसी भी अदालत से इसको सजा सुनाई गई हो, इसका इख्तियार आर्टिकल 45 सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आइन ये इख्तियार देता है कि उसकी सजा को मुआफ कर सकता है। तो इसलिए इमरान खान की मुआफी के हवाले से भी खबरें सर गर्दिश हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। चूंकि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सुप्रीम कमांडर हैं फौज के, तो ये ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। फौज को अपने खिलाफ ये नहीं करने वाले हैं। मगर चूंकि कयास आराइयां हैं और एतजाज एहसन की जानिब से भी एक खबर दी गई है। एतजाज एहसन ने अपने इस प्रोग्राम के अंदर 92 न्यूज के ऊपर इस चीज का इंकशाफ किया, चूंकि जिस तरीके के साथ बिल मंजूर किए गए पार्लियामेंट से, असेंबली से, और जिस तेजी के साथ बिल मंजूर किए गए अपनी सजाओं को माफ करने के लिए, तो अब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इन बिल को मुस्तरद कर सकते हैं। उन्होंने फिर मिसाल दी, ये हालिया जो बिल कलअदम करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड रिव्यू बिल को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया कि आइन के ये खिलाफ है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फिर दीगर जितने भी जो नैब तरामीम हैं या दीगर जितने भी बिल हैं जो अभी तक सदर ममलिकत की जानिब से मंजूर नहीं किए गए हैं, तो उनकी मंजूरी के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से असेंबली के सेक्रेटेरिएट को खत लिख के ये पूछ सकते हैं कि आप जो ये बिल मंजूर किया गया, इस बिल का पूरा एजेंडा, पूरी मीटिंग, पूरा जो अगर कहा जाए कि एक फिल्म मुझे मुहैया की जाए कि कोरम पूरा था, कितने लोग थे ये जब बिल मंजूर किया गया, तो ताकि इस लिहाज से देखा जाए कि जो बिल मंजूर किया गया है आईनी तकाजों के ऊपर ये पूरा उतरता भी है या नहीं। तो इसलिए सदर ममलिकत इन बिल्स को भी मुस्तरद कर सकते हैं। फिर दूसरी जानब एक और जो इनकी जानिब से कोशिश की गई इलेक्शन को डिले करने की, जिस तरह नई मर्दशुमारी के तहत इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो नई मर्दशुमारी आइन के मुताबिक उनमें तरमीम जरूरी है। नई मर्दशुमारी के तहत इलेक्शन करवाना, तो नई आइन के मुताबिक जो तरमीम है वो असेंबली, जब असेंबली पूरी होगी, पूरा टन्योर होगा असेंबली का, पूरी असेंबली के अंदर तादाद होगी, तभी ये तरमीम मुमकिन हो सकती है। तो अब चूंकि असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, तो अब आइन के अंदर तरमीम हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए एतजाज एहसन की जानिब से यह सरप्राइज मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ को दिया गया कि अब अगर सदर ममलिकत ये बिल्स को मुस्तरद करते हैं, जितने भी बिल्स इनकी जानिब से जल्दबाजी में किए गए, तो इससे ये शहबाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन हम अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।